नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज के इस वीडियो में मैं एक गाने का जिक्र करूंगा और उसका साहित्यिक मतलब समझाऊंगा। ये वीडियो देखिए सबके लिए उपयोगी है, चाहे आप डायरेक्टर हो, राइटर हो, सिनेमाटोग्राफर हो या एडिटर हो, क्योंकि अगर आप गाने का अर्थ बढ़िया से समझ पाएंगे तो आप बढ़िया से उसे डायरेक्ट कर पाएंगे, बढ़िया से उसे आप सिनेमाटोग्राफ कर पाएंगे और बढ़िया से उसकी एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है हर एक के लिए जानना कि इस गाने का मतलब क्या है, और वो गाना है तेरी झलक अशरफी। ये गाना पिछले 3 महीनों से टॉप रैंक पर है और हर लोगों का पसंदीदा गाना बन चुका है, हर लैंग्वेज में बन गया है, हर जगह पर इसके कई तरह के वर्जन भी उपलब्ध हो गए हैं इंटरनेट पर। तो चलते हैं इसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस गाने का भावार्थ, साहित्यिक भावार्थ क्या है। यहाँ पर हम सिर्फ प्री मुखड़ा और मुखड़ा को लेकर चलेंगे, क्योंकि मुखड़ा समझ में आ जाएगा तो आगे के जो अंतर हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे। जो मुखड़ा शुरू होती है वो होता है, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। देखिए कितना बढ़िया यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। यमक अलंकार जिसमें एक ही शब्द को बार बार अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। नजरें मिलती ही, पहला नज़र किसका है? लड़के का नज़र है, नायक का नज़र है। किसके नज़रों से मिलती है? नायिका के नज़रों से मिलती है। और नज़र चुराता कौन है? नायिका चुराती है। नज़र चुराना मतलब नज़र झुका देना, यानी उसकी तरफ ध्यान न देना। तो एक ही लाइन में ये तीनों वर्ड, नज़र शब्द का उपयोग यमक अलंकार की तरह किया गया है, जो लोगों के दिल को छू जाती है। देखिए, आप अलंकार जाने या न जाने, लेकिन जब इस तरह के शब्द का उपयोग होता है ना, तो लोगों को गुदगुदा जाता है और वही गाने हिट हो जाते हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर को भी इसके गाने का धुन बनाने में अच्छा लगता है। चूंकि यह गाना हिंदी में नहीं था, ये गाना तो दूसरे लैंग्वेज में इसको तैयार किया गया। बाद में उसी धुन पर, गाने के मीटर पर गाना लिखने को बोला गया, लेकिन राइटर ने कमाल का जो पंक्तियाँ लिखी है। अब दूसरे लाइन पर आते हैं। दूसरा लाइन में भी कुछ शब्द हैं जिसके माने आपको समझना होगा। वो है, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। कैसी ये हया तेरी। हया का मतलब होता है शर्म। ये तुम्हारी शर्म कैसी है जो तू पलकों को झुकाए हुई है। देखिए, पलके दो कारणों से झुकाए जाते हैं, या तो डर से और या शर्म से। और शर्म किससे की जाती है? जिससे प्यार होता है। तो नायिका अगर किसी से प्यार करती है तो वो जो नज़रें को झुकाएगी वो अलग ढंग से, और डर से जो झुकाया जाता है वो अलग ढंग से। तो यहाँ डायरेक्टर को समझ में आना चाहिए कि हया का मतलब क्या है, तो उससे क्लियर होता। ये 2 लाइनें फिर भी इजी थी। इसमें हमने अलंकार का प्रयोग बताया कि यमक अलंकार का कैसे यूज हुआ। अब आते हैं हम इसके अगले लाइन पे। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। रब जो पोशीदा है, रब का मतलब होता है भगवान, खुदा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। पोशीदा है का मतलब क्या हुआ? पोशीदा मतलब जो छुपा हुआ है, जो आपके समक्ष नहीं है, जो उपस्थित ही नहीं है, जिसकी एग्जिस्टिंग सामने नहीं है, उसको तुम निहार रही हो। पहला लाइन का मतलब। और दूसरा लाइन, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। देखिए, यहाँ पर गर्विदा का मतलब क्या हुआ? गर्विदा का मतलब जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ। तो मैं गर्व किस पर करूँगा? जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो जिसका मैं प्रेमी हूँ उस पर मैं गर्व कर सकता हूँ। तो गर्विदा कौन है? नायक है। किस पर गर्विदा है? नायिका पर, यानी उस पर मोहित है। इसको आप बोल सकते हैं, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। और जो तुम पर मर रहा है, जो तुम पर मोहित है, जो तुम्हारा प्रेमी है, उसको तुम टाल रही हो। ये 2 लाइनों का अर्थ है, यानी जो उपलब्ध नहीं है उस रब की ओर तुम निहार रही हो। तो आप वीडियो में देखेंगे कि वो मंदिर में जाती है, वो उसकी तरफ देख रही है, यानी भगवान की तरफ देख रही है, और वहीं पर उसके बगल में उसका जो प्रेमी खड़ा है उसको वो टाल रही है। तो ये 2 लाइनों में क्या खूबसूरती से ये लिखा गया है। अगर अर्थ को अभी आप समझ गए होंगे तो आपको सुनने में ज़्यादा मजा आएगा। और जो गर्विदा है उसको टाले तो। अब आते हैं इसके मेन मुखड़े पर, और वो मेन मुखड़ा क्या है? तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। यहाँ है तेरी झलक अशरफी। अशरफी काफिया हुआ, और काफिया के साथ, काफिया मतलब तुक, जिस पर आपको तुक मिला के आगे बढ़ाना है, तो अशरफी के साथ मिला बर्फी। तो तेरी झलक अशरफी। यहाँ पर क्या खूबसूरत उपमा अलंकार से इसको अलंकृत किया गया, ये समझिए। उपमा दिया गया है तेरी झलक, यानी एक झलक की कीमत जो है अशरफी के बराबर होता है। आप सोचिए, सबसे महंगा जो करेंसी है वर्ल्ड का क्या है? आप कहेंगे डॉलर? नहीं,
डॉलर के ऊपर यूरो आता है, यूरो के ऊपर पाउंड आता है, पाउंड के ऊपर रियाल आता है, उसके ऊपर दिनार आता है। तो ये जिसके की कॉस्ट बहुत महंगा है, जिसके अगर आप रुपए से तुलना करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन सबसे महंगा जो कॉइन है, रुपया है, वो है गोल्ड कॉइन। ये प्राचीन कालों से सबसे महंगा माना जाता है और आज भी सबसे महंगा है, जिसे अशरफी बोलते हैं, गोल्ड कॉइन बोलते हैं, सोने की मोहरें बोलते हैं। नहीं बोला जाता है कि राजा ने 100 सोने की मोहरें उसको थैली में दिया या 100 अशरफियाँ दी। तो अशरफी कई लोग कहते हैं कि भाई कई जगह ये है कि यूरोप से आया, यूरोप में सबसे पहले सोने की मोहरें बनी, ऐसा कुछ नहीं है। कनिष्क के ज़माने से सोने की मोहरें आई है और उस समय से ये चली आ रही है और उस समय से ये सबसे महंगा जो टेंडर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि सिक्का है, ये सबसे महंगा सिक्का उस दौरान से चली आ रही है। और आज अगर वो सिक्का मिल जाता है कनिष्क के ज़माने का तो वो करोड़ों में उसकी वैल्यू है। तो उस अशरफी के बराबर तुम्हारी एक झलक है। इससे बड़ा और क्या तुलना हो सकता है, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ क्या है, अशरफी हो सकती है, क्योंकि वो रात को 12 बजे भी बिक जाती है। हीरा भी नहीं बिकता है लेकिन अशरफी बिक जाती है। तो उससे उस झलक की तुलना किया गया है। और उसके बाद का जो दूसरा लाइन है उसमें भी एक बढ़िया उपमा दिया गया है कि नैना, श्रीवल्ली तो नाम है, लड़की का नाम श्रीवल्ली है। नैना मदक बर्फ़ी, तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फ़ी। यहाँ पर नैना, देखिए नैन यानी आँख, आँखों की तुलना तो बहुत सारे कवियों ने अलग अलग वीडियो में, अलग अलग गानों में, अलग अलग गीतों में हर जगह पर किया गया है। नैनों की तुलना मृग नयनी से किया गया है, यानी मृग के नयन यानी हिरण की आंखों की तुलना किया गया। कमल नयन, कमल के साथ तुलना किया गया। चाँद के साथ भी कई बार तुलना किया जाता है। वैसे चाँद का तुलना मुखड़े से ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। कुछ जगह तो नैन की तुलना स्ट्रॉबेरी से कर, पता नहीं, एक गाने में हमने सुना था कि स्ट्रॉबेरी से भी किया गया है। कुछ जगह पर कातिल निगाहें, कातिल नामा कर दिया गया है। कई जगह पर ऐसा है कि शराबी आँखें, शरबती आँखें। तो कई तरह के आँखों का तुलना उपमा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मदक बर्फ़ी, एक तो काफिया मिलाना था, अशरफी से बर्फ़ी मिलाना था, और दूसरा मदक बर्फ़ी। बर्फ़ी खाने वाली बर्फ़ी जो मीठा होता है। अगर आप काजू कतली देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं नैन से मिलता जुलता है, और वो भी मदक। मदक का मतलब यहाँ पर मादकता से है। मादक न बोल करके मदक बोला गया है, यानी जिसमें नशा हो, ऐसी बर्फ़ी जिसमें मादकता भरी हुई हो, उससे उसकी नैनों की तुलना किया गया है। नायिका के नैनों की तुलना किया गया है मादकता से। तो ये बड़ा खूबसूरत ढंग से उपमा अलंकार से अलंकृत किया गया। और उसका नेक्स्ट लाइन फिर से वही, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। यहाँ पर हरफी, बर्फ़ी, अशरफी। तो दो अरफी का मतलब क्या होगा, आपने सुना होगा कई बार गाने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दो हरफी का मतलब हर्फ। हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर। जो हमारी एक अक्षर होता है ना, वन, इसको बोलते हैं लेटर। जो इंग्लिश में एक लेटर की बात करते हैं उसे उर्दू में हर्फ बोला जाता है। दो हरफी यानी दो अक्षर। तो इसके दो मतलब, दो हरफी का मतलब कई बार होता है कि आप कम में ज़्यादा बता दे रहे हैं। भाई अगर कभी किसी को खत लिखना हो, भाई दो हरफी लिख देना जरा, तो वो भी खत के रूप में भी आता है। लेकिन यहाँ जो हरफी का यूज़ किया गया है वो है न और आ, दो हर्फ ना। यानी हर जगह पर वो क्या करती है, उसकी बातें क्या है, दो हरफी यानी ना। वो हर जगह पर नायक को ना कहती है। तो ये नायक बोलता है कि तुम्हारी बातें तो एक ही है, दो हरफी है, यानी ना कहती हो हमारे को हर समय। तो अब मीनिंग के साथ अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पूरे फिल्म में है कि स्टार्टिंग में लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है, तो पूरे गाने में इस तरह से वर्णन है, आगे के भी अंतरा में इसी तरह से। मुझे लगता है कि आपको ये जो हमने विचार दिया अपना, ये मैं हो सकता है कई जगह पर मैंने भी गलत सोचा होगा, कभी इतना सोचा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है इससे भी ज़्यादा गहराई से उन्होंने सोच करके इसे लिखा होगा। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया। आप अपना विचार जरूर रखिएगा। और जो कवि है मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर वो इस मुखड़े का, यानी तेरी झलक अशरफी वाला जो मुखड़ा है, दो लाइन, इसको अपने किसी वर्ड्स में लिखना हो, अपने हिसाब से कुछ लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? दो लाइन लिख के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं हमारे वीडियोस के, मैं भी खुद पढ़ूंगा। हो सकता है कुछ लाइन हमें अलग से मिल जाए जो इससे भी बेहतर हो। आप इसे करके देखिए। आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं?
आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।